बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक से पोयम अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। फर्स्ट, रीड द पोएम अगेन टू कंप्लीट द पोइट्स डायरी अबाउट हर फीलिंग्स ऑन म्यूजिक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। बच्चों, यहाँ पोइट ने म्यूजिक के बारे में अपनी फीलिंग्स को डायरी के रूप में लिखा है। हमें पोएम को फिर से पढ़कर ब्लैंक्स को पोएम में दी गई सही वर्ड से फिल करना है। लिखा है, टुडे आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट हाउ असेंशियल म्यूजिक इज टू मी। यानी पोइट कह रही हैं कि आज मैं यह सोच रही हूँ कि म्यूजिक मेरे लिए कितना ज़रूरी है। यानी पोइट के लिए म्यूजिक उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज़ लाइक एन ओशियन दैट कॉल्स मी टू इट्स शोर। पोइट कहती है कि म्यूजिक एक समुद्र की तरह है जो मुझे अपनी किनारों की तरफ बुलाता है। यह पोइट म्यूजिक को ओशियन से कंपेयर कर रही है। म्यूजिक उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आगे लिखा है, म्यूजिक इज द रिदम दैट हार्मोनीज विथ माई कोर, मूविंग मी इन वेज आई कैन नॉट एक्सप्लेन। यानी यहाँ पर पोइट कहती है कि म्यूजिक एक रिदम है, यानी एक ऐसी लय है जो उसके अंदर की फीलिंग और इमोशंस के साथ मैच करती है। कहने का मतलब है कि म्यूजिक उसे इस तरह डीपली मूव करता है कि वह उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। When I feel sad or upset about things, music is the therapy that eases the edge. यानी जब पोइट किसी बात से दुखी या निराश होती है तब म्यूज़िक उसके लिए थेरेपी की तरह है। थेरेपी यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो उसके दुख और उसके दर्द या तकलीफ़ को कम करती है। यानी म्यूज़िक उसे आराम देता है। It is amazing how music has the power to lift my spirits and give me strength to pull through difficult times. पोइट को यह देखकर बहुत अमेजिंग लगता है कि म्यूज़िक में उसके स्पिरिट्स को लिफ्ट करने की पावर है। लिफ्ट माई स्पिरिट का मतलब है कि उसके मूड और फीलिंग्स को बेटर करना। म्यूज़िक उसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में मुश्किल समय को पार करने की ताकत देता है। आई नो दैट इट इज़ द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक वेन एवर आई फील चीयरफुल। पोइट आगे कहती है कि जब भी मैं चीयरफुल यानी खुश महसूस करती हूँ तो वह जानती है कि इसमें म्यूजिक का इफेक्ट है। म्यूजिक इज़ द मच नीडेड डिपेंडेबल फ्रेंड व्हेन देयर इज़ नो वन टू केयर। पोइट के लिए म्यूजिक एक बहुत ज़रूरी और भरोसेमंद दोस्त है। जब उसके पास केयर करने वाला कोई नहीं होता तब म्यूज़िक उसके साथ रहता है और उसे आराम देता है। थैंक यू माई डियर म्यूज़िक फॉर बीइंग माई ऑल टाइम कंफर्ट। अंत में पोइट म्यूज़िक को थैंक यू कहती है। वह कहती है कि म्यूज़िक हमेशा उसको सुकून और सहारा देता है। नेक्स्ट, लेट अस एप्रिशिएट द पोएम। क्वेश्चन 1, द फेस मूव्स मी इन द लाइन दैट मूव्स मी टू द कोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मूव्स मी फेस किस पोइटिक डिवाइस का एग्जाम्पल है। आंसर है मेटाफर। यह मूव्स मी टू द कोर का मतलब लिटरली किसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना नहीं है। इसका मतलब है कि म्यूज़िक पोइट को बहुत डीपली इफेक्ट करता है और उसके अंदर तक इमोशंस पैदा करता है, इसीलिए यह मेटाफर का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन, द पोइट यूजेस मेटाफर फॉर म्यूजिक। लिस्ट दिस मेटाफर एंड रीराइट दिस एज सिमिलीज। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में पोइट ने म्यूजिक के लिए जो मेटाफर यूज किए हैं उन्हें हमें सिमिलीज में बदलना है। याद रखिए, यहाँ पोएम में म्यूजिक को अलग अलग चीजों के रूप में बताया गया है। फर्स्ट मेटाफर, म्यूजिक इज एन ओशियन। यह म्यूजिक को ओशियन कहा गया है, यानी पोइट म्यूजिक को बहुत वास्ट और डीप मानती है। म्यूजिक इज अ वास्ट एंड डीप एज एन ओशियन। इसका मतलब है कि म्यूजिक एक ओशियन की तरह बहुत बड़ा और गहरा है। सेकेंड मेटाफर, म्यूजिक इज द रिदम। यह म्यूजिक को रिदम कहा गया है। म्यूजिक की रिदम पोइट के फीलिंग को डीपली टच करती है। सिमिली, म्यूजिक इज द लाइक अ रिदम दैट मूव्स मी डीपली। यह म्यूजिक उस रिदम की तरह है जो पोइट को बहुत गहराई से फील कराती है। थर्ड मेटाफर की बात करें, म्यूजिक इज द थेरेपी। जब पोइट सैड या अपसेट होती है तब म्यूजिक उसके लिए थेरेपी की तरह काम करता है और उसे दुख को कम करता है। सिमिली, म्यूजिक इज लाइक अ थेरेपी दैट कंफर्ट मी व्हेन आई फील सैड। यानी जब पोइट दुखी होती हैं तब म्यूजिक ऐसी थेरेपी की तरह है जो उन्हें राहत देती है। फोर्थ मेटाफर,
म्यूजिक इज अ नीडेड फ्रेंड। पोइट म्यूजिक को नीडेड फ्रेंड यानी एक ऐसा दोस्त के रूप में देखती है जिसकी उसे ज़रूरत है और जिस पर वह डिपेंड कर सकती है। सिमिली की बात करें तो म्यूजिक इज़ लाइक अ डिपेंडेबल फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, यानी म्यूजिक एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त की तरह है जो हमेशा पोइट के साथ रहता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, व्हाट डज इट इम्पैक्ट इट हैव। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइमिंग स्कीम क्या है, साथ ही पूछा गया है कि इस राइमिंग स्कीम का पोएम का पर क्या इम्पैक्ट यानी क्या असर पड़ता है। तो पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी। इस पोएम में अल्टरनेट राइमिंग स्कीम है जिससे ए बी पैटर्न से दिखाया गया है। इसका मतलब है कि एक लाइन का राइम दूसरी लाइन से नहीं बल्कि उसके बाद वाली लाइन के साथ अल्टरनेट पैटर्न में मैच करता है। आगे लिखा है, इट गिव्स द पोएम अ म्यूजिकल एंड रिदमिक क्वालिटी मेक इट प्लीजेंट टू रीड एंड लिसन टू, यानी यह राइम स्कीम पोएम को एक म्यूजिकल और रिदमिक क्वालिटी देती है, इसीलिए पोएम को पढ़ना और सुनना प्लीजेंट यानी अच्छा और इंजॉयबल लगता है। इट इज ऑल्सो एम्फेसाइज द पोइट्स फीलिंग अबाउट म्यूजिक, यानी यह राइमिंग स्कीम पोइट के म्यूजिक के प्रति फीलिंग्स को भी हाईलाइट करती है, यानी पोएम की म्यूजिकल साउंड उसके म्यूजिक के बारे में इमोशंस को क्लियरली सामने लाती है। नेक्स्ट, चेक योर अंडरस्टैंडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द पोइट्स पर्पस इज यूजिंग फॉर वर्ड म्यूजिक रिपीटिवली, यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि पोएम में म्यूजिक वर्ड को बार बार क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका पोइट का पर्पस क्या है। आंसर है, द पोइट रिपीट्स द वर्ड म्यूजिक टू एम्फेसाइज इट्स इंपॉर्टेंट इन हर लाइफ, यानी पोइट म्यूजिक वर्ड को बार बार रिपीट करती है ताकि वह क्लियरली दिखा सके कि म्यूजिक उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, यानी म्यूजिक उसके लिए सिर्फ एक सामान्य चीज़ नहीं बल्कि उसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। द रिपीटिशन सो दैट म्यूजिक इज ऑलवेज विथ हर इन एवरी सिचुएशन, इस वर्ड को बार बार रिपीट करने से यह भी पता चलता है कि म्यूजिक हर सिचुएशन में उसका साथ रहता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो म्यूजिक उसके साथ जुड़ा हुआ है। It helps the reader understanding how deeply music is connected to the poet's feeling and experiences. इस रिपीटिशन की वजह से रीडर्स यह समझ पाता है कि म्यूजिक पोइट की फीलिंग को पर्सनल एक्सपीरियंस से कितना डीपली कनेक्टेड है, यानी पोइट के इमोशंस और उसके एक्सपीरियंस में म्यूजिक की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज द पोइट विशेस टू कन्वे थ्रू द पोएम। आंसर क्वेश्चन है का मतलब है कि यहाँ पूछा गया है कि पोइट इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहता है। आंसर, द पोइट विशेस टू कन्वे दैट म्यूजिक हैज़ द पावर टू इफेक्ट अवर इमोशन इन मैनी वेज, यानी पोइट यह मैसेज देना चाहता है कि म्यूज़िक हमारे इमोशंस को अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करने की पावर होती है, यानी म्यूज़िक हमारी फीलिंग्स पर बहुत असर डाल सकता है। इट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, कंफर्ट अस इन सैडनेस, लिफ्ट्स आवर स्पिरिट, गिव अस स्ट्रेंथ एंड स्टे विथ अस लाइक अ ट्रू फ्रेंड स्पेशली व्हेन वी फील अलोन और अनहर्ड, यानी म्यूज़िक हमें खुशी दे सकता है, जब हम दुखी हों तो हमें आराम या सुकून दे सकता है, यह हमें मूड को बेटर बना सकता है, ये हमें ताकत देता है, एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहता है, खासकर जब हम अकेले हों तब भी ये हमारे साथ रहता है। इसीलिए इस आंसर में पोइट म्यूजिक को एक ऐसे फ्रेंड के रूप में दिखाती है जो अलग अलग इमोशंस सिचुएशंस में हमारा साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द पोएम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आंसर है थॉटफुल। पोएम का मूड थॉटफुल है, यानी पोइट म्यूजिक के बारे में गहराई से सोच रही है और अपने फीलिंग को समझाने की कोशिश कर रही है। द पोइट रिफ्लेक्ट डीपली ऑन हाउ म्यूजिक इन्फ्लुएंस हर लाइफ, हर फीलिंग एंड हर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। पोइट डीपली रिफ्लेक्ट्स यानी सोचती है कि म्यूज़िक उसकी लाइफ और फीलिंग्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही डिफ़िकल्ट टाइम में म्यूज़िक उसे किस तरह स्ट्रेंथ देता है इसके बारे में भी वह सोचती है। सी शेयर हर पर्सनल थॉट इन अ काम एंड मीनिंगफुल वे। पोइट अपने पर्सनल थॉट्स यानी अपने निजी विचार को एक काम और मीनिंगफुल वे में शेयर करती है। वह अपने थॉट्स को शांत और मीनिंगफुल तरीके से बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव evidence from the poem to support that the speaker is the poet herself,
यहाँ पूछा गया है कि पोयम में ऐसा क्या एविडेंस यानी क्या प्रमाण है जिससे हमें पता चलता है कि पोयम में बोलने वाला स्पीकर खुद पोइट है। आंसर है कि द स्पीकर इज द पोयम हरसेल्फ बिकॉज द पोयम यूज फर्स्ट पर्सन साउंड प्रोनाउंस लाइक आई मी माई एंड आई एम थॉटफुल। यानी स्पीकर इस पोयम में आई मी माई आई एम जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। इन वर्ड से पता चलता है स्पीकर अपने खुद की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है। आई नीड इट व्हेन आई फील ब्लू। इस लाइन में आई एंड आई फील जैसे फर्स्ट पर्सन वर्ड्स यूज किए गए हैं। यह स्पीकर अपने खुद के फीलिंग्स के बारे में बता रही है। द टाइम्स व्हेन आई एम मोस्ट चीयरफुल, ये भी एग्जाम्पल है। ये लाइंस दिखाती हैं कि पोइट अपनी ही फीलिंग्स और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है, इसीलिए पोएम की स्पीकर खुद पोइट हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक छोटा एक्सट्रैक्ट यानी पोएम का एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है, इसे पढ़कर इसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। म्यूजिक इज द थेरेपी आई नीड इट व्हेन आई फील ब्लो। म्यूजिक लिफ्ट्स माई स्पिरिट टू मेक श्योर आई पुल थ्रो। अब क्वेश्चन है, द फेस फील ब्लू इंडिकेट। आंसर, द फेस फील ब्लू इंडिकेट फीलिंग सैड और अनहैप्पी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लाइन विच सो म्यूजिक मेक द पोइट हैप्पी। आंसर इज म्यूजिक लिफ्ट्स माई स्पिरिट। लिफ्ट्स माई स्पिरिट का मतलब है कि पोइट के मूड को अच्छा करना और उसे हैप्पियर फील कराना, इसलिए यह लाइन दिखाती है कि म्यूजिक पोइट को हैप्पी कर देता है। वाट डज द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाइज। मतलब यहाँ पूछा गया है कि एक्सट्रैक्ट की लास्ट लाइन क्या बताती है या उसका मीनिंग क्या है। आंसर है, द लास्ट line to make sure I pull through signifies that music gives the poet strength, courage and emotional support to overcome difficult time and situation. Last line to make sure I pull through का मतलब है कि म्यूजिक पोइट को स्ट्रेंथ, करेज और इमोशंस सपोर्ट देती है, इमोशनल सपोर्ट देता है। इस सपोर्ट की मदद से पोइट डिफिकल्ट टाइम्स और सिचुएशंस को ओवरकम यानी मुश्किल समय से निकलने में ताकत देती है। Next, state whether the following statement is true or false. Music play a vital role in the poet's life. Answer is true. ये statement true है। Next, select the central idea of the extract from the following option. Answer है ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिक ब्रिंग कंफर्ट ड्यूरिंग सैडनेस। इसका मतलब है कि जब पोइट दुखी होता है तब म्यूजिक उसे सुकून और इमोशनल सपोर्ट देता है। बी, म्यूजिक इज नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस। मतलब ये सब बाकी के ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ इज म्यूजिक एबल टू मूव द पोइट टू द कोर। यहाँ पूछा गया है कि म्यूजिक पोइट को टू द कोर यानी उसके अंदर तक इतनी डीपली कैसे इफेक्ट करता है। आंसर है, म्यूजिक इज एबल टू मूव द पोइट टू द कोर बिकॉज इट्स रिदम एंड ब्यूटी अफेक्ट हर डीपली फ्रॉम विद इन। म्यूजिक की रिदम और ब्यूटी पोइट को अंदर से बहुत डीपली इफेक्ट करती है। म्यूजिक की लय और सुंदरता उसके फीलिंग पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है। इट टच हर इमोशन एंड रीच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। यानी म्यूजिक उसके इमोशंस को टच करता है और उसके हार्ट के सबसे डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचता है। यानी म्यूजिक उसके अंदर बहुत गहरी फीलिंग पैदा करता है। दैट इज़ वाई म्यूजिक इन्फ्लुएंस हर सो स्ट्रांगली। इसी वजह से म्यूजिक पोइट को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, यानी म्यूजिक का उसके फीलिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट कंपेयर म्यूजिक टू अ नीडेड फ्रेंड। यह पूछा गया है कि पोइट ने म्यूजिक को नीडेड फ्रेंड यानी ऐसे दोस्त की तरह क्यों बताया जिससे कि उसे ज़रूरत है। आंसर है, द पोइट कंपेयर म्यूजिक टू अ नीडेड फ्रेंड बिकॉज म्यूजिक इज ऑलवेज देयर फॉर हर। मतलब पोइट म्यूजिक को नीडेड फ्रेंड इसलिए कहता है क्योंकि म्यूजिक हमेशा उसके साथ रहता है। जब भी उसे म्यूजिक की ज़रूरत होती है म्यूजिक उसका साथ देता है। व्हेन शी फील्स सैड, लोनली और व्हेन नो वन सीम्स टू केयर, म्यूजिक स्टे विद हर, कंफर्ट हर एंड गिव हर द स्ट्रेंथ टू फेस प्रॉब्लम। यानी जब पोइट सैड या लोनली महसूस करती है जब उसे लगता है कि उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है, तब म्यूज़िक उसे साथ दे रहता है। म्यूज़िक उसे कंफर्ट देता है और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ताकत देता है। सो इट इज़ लाइक अ ट्रू एंड डिपेंडेबल फ्रेंड।
इसीलिए पोइट के लिए म्यूजिक एक ट्रू और डिपेंडेबल फ्रेंड की तरह है, यानी ऐसा सच्चा और भरोसेमंद दोस्त जो मुश्किल समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पोइट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स म्यूजिक। आंसर, द पोइट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स म्यूजिक इज वेरी पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल। पोइट का म्यूजिक के प्रति एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव और ग्रेटफुल है, यानी वह म्यूजिक को बहुत अच्छी तरीके से देखती है और उसके लिए थैंकफुल भी है। सी रिस्पेक्ट म्यूजिक अ लॉट एंड कंसिडर इट एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हर लाइफ। वह म्यूजिक को बहुत रिस्पेक्ट करती है और मानती है कि म्यूजिक उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सी फील्स दैट म्यूजिक ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कंफर्ट एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। पोइट को लगता है कि म्यूजिक उसके जीवन में खुशी, सुकून और भावनात्मक ताकत लाता है। फॉर हर म्यूजिक इज नॉट जस्ट इंटरटेनमेंट बट आल्सो अ सोर्स ऑफ पीस एंड सपोर्ट। पोइट के लिए म्यूजिक केवल इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन नहीं, लेकिन उसके लिए म्यूजिक पीस और सपोर्ट का भी सोर्स है, यानी म्यूजिक उसे सुकून देता है और इमोशनल सपोर्ट भी देता है। फोर्थ क्वेश्चन, सपोज द ओपिनियन दैट दिस पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल अपील। मतलब हमें यहाँ बताना है कि पोएम में ऐसी कौन सी बात है जो इसे यूनिवर्सल अपील देती है। यूनिवर्सल अपील का मतलब है कि पोएम की फीलिंग्स ऐसी हैं जिन्हें बहुत से अलग अलग लोग रिलेट कर सकती हैं। आंसर है कि द पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल अपील बिकॉज द फीलिंग एक्सप्रेसिस इन इट्स कॉमन टू ऑल पीपल। इस पोएम में यूनिवर्सल अपील इसीलिए है क्योंकि इसमें बताई गई फीलिंग्स लगभग सभी लोगों के लिए कॉमन है। हर इंसान अलग अलग समय पर ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस कर सकता है। एवरीवन फील्स हैप्पी, सैड, लोनली और ओवरवेल्म एट द सेम पॉइंट इन लाइफ एंड म्यूजिक हेल्प अस इन ऑल दोस मोमेंट। मतलब लाइफ में हर व्यक्ति कभी खुश, कभी दुख, कभी अकेला और कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल से घिरा हुआ महसूस कर सकता है। और ऐसा लगता है और ऐसा अलग अलग मोमेंट्स में म्यूज़िक हमें मदद करता है, हमें सुकून देता है। देयरफॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड कैन रिलेट टू द पोइट्स वर्ड्स एंड इमोशन। इसीलिए अलग अलग एजेस और बैकग्राउंड के लोग भी पोइट को वर्ड्स और इमोशंस से रिलेट कर सकती हैं। यही इस पोएम को यूनिवर्सल अपील देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजिक विद द फीलिंग एक्सप्रेस इन द पोएम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यूजिक के साथ आपका अपना एक्सपीरियंस पोएम में बताई गई पोइट की फीलिंग से कितना सिमिलर है, यानी हमें अपने एक्सपीरियंस को पोइट की एक्सपीरियंस से कंपेयर करना है। आंसर है, लाइक द पोइट आई आल्सो फील द म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। यानी पोइट की तरह मुझे भी लगता है कि म्यूजिक मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। When I am happy, my favorite song make the moment even more joyful. When I am sad, worry or stressed, music calms me down and make me feel better. यानी जब मैं खुश होता हूँ तब मेरा फेवरेट सॉन्ग उन मोमेंट्स को और ज़्यादा खुशनुमा बना देता है, और जब मैं दुखी होता हूँ, चिंतित होता हूँ या स्ट्रेस में होता हूँ तब म्यूज़िक मुझे शांत करता है और मुझे बेटर फील कराता है। इट गिव्स मी स्ट्रेंथ टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन। म्यूज़िक मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में को हैंडल करने के लिए स्ट्रेंथ यानी ताकत देता है। सो माई एक्सपीरियंस ऑफ म्यूज़िक इज़ वेरी सिमिलर टू द फीलिंग एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। इसीलिए मेरा म्यूज़िक के साथ एक्सपीरियंस पोएम में बताई गई पोइट की फीलिंग के बहुत सिमिलर है, यानी दोनों के लिए म्यूज़िक हैप्पीनेस, कंफर्ट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्ट्रेंथ देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ डज म्यूजिक हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम। यह पूछा गया है कि पोइट ने पूछा है कि मुश्किल समय में म्यूजिक किस तरह मदद करता है। तो जवाब में है कि इस आंसर में हमने लिखेंगे कि पोइट के अनुसार डिफ़िकल्ट टाइम्स में म्यूज़िक थेरेपी की तरह काम करता है, यानी जब हम परेशान या दुखी होते हैं तब म्यूज़िक हमें इमोशनली कंफर्ट देता है। जब पोइट सैड या दुखी महसूस करता है तब म्यूज़िक उसके इमोशनल पेन या तकलीफ़ को कम करता है। म्यूज़िक उसके स्पिरिट्स को लिफ्ट करता है यानी उसका मूड बेटर करता है। यह उसे स्ट्रेंथ देता है, प्रॉब्लम्स को मुश्किल समय से निकालने और उन प्रॉब्लम्स को पार करने के लिए हेल्प करता है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन्स एन ओशियन दैट कॉज मी टू इट्स शोर। आंसर है, बाय an ocean that calls me to its shore, the poet means that music is so powerful and attractive that it draws her towards it naturally, just like ocean pulls the waves towards its shore.
पोइट का मतलब है कि म्यूज़िक इतना पावरफुल और अट्रैक्टिव है कि वह उसे नेचुरली अपनी तरफ खींचता है। जैसे समुद्र की लहरें उसके शोर की तरफ आती हैं, उसे उसी तरह पोइट भी म्यूज़िक की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। म्यूज़िक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पुल ऑन हार्ट एंड माइंड। मतलब म्यूज़िक का पोइट के हार्ट और माइंड पर स्ट्रॉन्ग पुल है, यानी म्यूज़िक उसके दिल और दिमाग को बहुत अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन 8, वाई डज द पोइट से म्यूज़िक लिफ्ट्स हर स्पिरिट। पोइट ने ये क्यों कहा कि म्यूज़िक लिफ्ट्स हर स्पिरिट, यानी उसका मूड और फीलिंग बेटर करता है। जवाब है कि पोइट इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि म्यूज़िक उसकी लाइफ में खुशियाँ, उम्मीदें और सकारात्मक सोच लाती है, यानी म्यूज़िक उसे खुश कराती है। म्यूज़िक उसका मूड इम्प्रूव करता है, उसे चीयरफुल, होपफुल और एनर्जेटिक महसूस कराता है। यहाँ तक कि जब मुश्किल समय में गुजर रही होती है तब भी म्यूज़िक उसे बेटर और एनर्जेटिक फील करने में हेल्प करता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9